हेलो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पहले पार्ट के 10 आंकिक प्रश्नों को लेकर के आपके सामने उपस्थित है। हम बात करते हैं पहले इसमें किन सूत्रों का उपयोग करेंगे, फिर उनकी सहायता से हम सवालों को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो पता करना है। हमें पता करना है अवतल दर्पण से संबंधित सभी सूत्र, और हम जानते हैं गोलीय दर्पण में फोकस दूरी के लिए सूत्र, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी के लिए सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। इसका सूत्र है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। और फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात f बराबर r/2। बात किया जाए इसमें f क्या है, f है दर्पण की फोकस दूरी, f दर्पण की फोकस दूरी है, u है दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, इसको हम मानते हैं u। और v, बात किया जाए कि v क्या है, तो v है दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, चाहे कहो प्रतिबिंब की स्थिति, इसको हम मानते हैं केवल v। और कैपिटल R यह है दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, इसको हम मानते हैं कैपिटल R। फिर इसके बाद पता किया जाए इनका मान कब धनात्मक होता है और कब ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा धनात्मक, कभी ऋणात्मक नहीं होता है। और अवतल दर्पण में फोकस दूरी f का मान हमेशा ऋणात्मक होता है, कभी धनात्मक नहीं होता है। फिर इसके बाद बात करेंगे u का मान, तो u का मान हमेशा ऋणात्मक, कभी धनात्मक नहीं होता है। u का मान हमेशा ऋणात्मक होता है, कभी धनात्मक नहीं होता है। अगर हमें पता करना है v का मान, तो यदि प्रतिबिंब वास्तविक है तो v का मान ऋणात्मक, अगर प्रतिबिंब आभासी है तो v का मान धनात्मक। यदि प्रतिबिंब वास्तविक है तो v का मान ऋणात्मक, v का मान ऋणात्मक होगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, इसका रेखीय आवर्धन वो ऋणात्मक होगा, रेखीय आवर्धन ऋणात्मक होगा, ये भी हमारा सूत्र है। फिर इसके बाद अगर बात किया जाए अगर प्रतिबिंब आभासी है तब फिर इसका स्थिति क्या हो जाएगी, 4th नंबर में है यदि प्रतिबिंब आभासी है तो v का मान धनात्मक होगा, v का मान धनात्मक, प्रतिबिंब सीधा बनेगा, प्रतिबिंब सीधा बनेगा, आवर्धन धनात्मक होगा, आवर्धन धनात्मक होगा। ये हमारे सूत्र हैं। और याद रखेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब
हमेशा आभासी बनता है, कभी वास्तविक नहीं बनता। और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कभी वास्तविक बनता है और कभी आभासी बनता है। यदि वस्तु दर्पण और फोकस के बीच में स्थित है तब तो इसका प्रतिबिंब आभासी बनता है अवतल दर्पण में। और यदि वस्तु और फोकस के बीच में प्रतिबिंब और फोकस और दर्पण के बीच के अलावा और कहीं पर वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनता है, आभासी नहीं। हम जान गए कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक भी बन सकता है, आभासी भी बन सकता है। और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, कभी वास्तविक नहीं बनता है। और अगर हमें चाहिए रेखीय आवर्धन का सूत्र, रेखीय आवर्धन इसको हम लिखते हैं स्मॉल एम से, एम बराबर आई बटे ओ, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, और माइनस बी बटे यू। ये लिखते हैं सूत्र, सिंपल सूत्र लिखते हैं एम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई सबका बटे वस्तु की लंबाई बराबर माइनस वी बटे यू। ये हमारा रेखीय आवर्धन का सूत्र है। इस सूत्रों की सहायता से इन सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे। यू वी एफ अगर तीनों में से किसी का मान भी निकालना हो तो हमेशा हम इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं। और चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, सबके लिए सूत्र यही होगा, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। रेखीय आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर माइनस v बटे u। इन सब सूत्रों को हम सिद्ध भी कर सकते हैं। यदि आप पिछले वीडियो ना देखे हो तो इनका किस प्रकार से इन सूत्रों को सिद्ध किया गया है आप प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो देख करके आप देख सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। अब बात करते हैं आंकिक प्रश्नों की। नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, धुआंधार सवालों को लगाएंगे और सभी प्रश्नों का हल एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। बात करते हैं नंबर 1, अवतल दर्पण के सामने, पहले प्रश्न का हल, अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है उसे हम कहते हैं u, और जितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा उसको हम मानते हैं v, और दर्पण की फोकस दूरी उसको हम मानते हैं f। अवतल दर्पण के सामने तो हमने लिख दिया अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण में उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर तो जितनी दूरी पर वस्तु रखी रहेगी उसका मानेंगे u, और u का मान हमेशा ऋणात्मक रखेंगे, कभी धनात्मक नहीं रखेंगे। u बराबर -20 सेंटीमीटर। वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो v का मान ऋणात्मक -30 सेंटीमीटर, और जब प्रतिबिंब आभासी बने तब v का मान धनात्मक। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब फोकस दूरी f का मान हमें ज्ञात करना है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी है हमेशा ऋणात्मक, कभी धनात्मक नहीं होगा। उत्तल दर्पण होगा तो फोकस दूरी हमेशा धनात्मक। अब हम सूत्र जानते हैं, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। 1/f जो हमें पता नहीं है, u का मान रखेंगे -20 प्लस 1/v, और v का मान होगा -30। 1/f अपने स्थान पर 1/-20, माइनस को हम पहले कर देंगे ऊपर, -1/20, क्योंकि माइनस का चिन्ह चाहे बटे में हो चाहे अंश में हो चाहे बीच में हो, इससे कोई अंतर नहीं होता है।
प्लस माइनस का गुणा माइनस 1/30, तो 20 और 30 दोनों का लासा लेंगे, भिन्न का जोड़ घटाना हमेशा लासा लेकर के सॉल्व करेंगे। 20 और 30 का लासा लेंगे 60, 20 का भाग देंगे 60 में, 20 तिहाई 60, हर का लासा में भाग और जितना बचे उसका अंश में गुणा। 20 तिहाई 60, 3 एकम 3, माइनस 3, माइनस 30 का भाग देंगे 30 दूना 60 और 2 एकम 2, 1/f बराबर -3 -2 बन जाएगा -5, दोनों माइनस में जोड़ेंगे 3 2 5 घटे में 60, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे 10 और 5 दूना 10, अर्थात 1/f बराबर -1/12। तो हम माइनस को नीचे भी कर देंगे, 1/-12। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो f एकम f बराबर 12 एकम 12। अवतल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर होगा -12 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा। इट्स क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। बाकी इसको आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में बात किया जाए तो लिखा है एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। नंबर 2, अवतल दर्पण के सामने, तो हमने लिख लिया अवतल दर्पण में 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, तो जितनी दूरी पर वस्तु रखी होगी उसी को हम मानेंगे u। u बराबर -10 सेंटीमीटर, वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, वास्तविक बनता है इसलिए v का मान ऋणात्मक, माइनस का 30 सेंटीमीटर। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब फोकस दूरी f का मान हमें ज्ञात करना है। सूत्र है 1/f बराबर 1/u और प्लस 1/v। 1/f हमें ज्ञात करना है, u का मान -10 प्लस 1/v और v का मान रख देंगे -30। तो 1/f बराबर माइनस का चिन्ह करेंगे ऊपर तो -1/10 प्लस माइनस का गुणा -1/30, अब बटे में 10 बटे में 30, भिन्न का जोड़ घटाना हमेशा लासा लेकर, तो 10 और 30 इनका हम लासा लेंगे 30, तो हर का लासा में भाग, जितना बचे उसका अंश में गुणा। 10 का भाग देंगे 10 तिहाई 30, 3 का अंश में गुणा तो 3 एकम 3, -3, माइनस 30 एकम 30, 1 एकम 1, 1/f बराबर -3 -1 बनेगा -4 बटे में 30, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 से 28, 2 बचेगा, दशमलव खिलाएंगे 0 बढ़ाएंगे 20 बनेगा 4 पंचे 20। 1/f बराबर 1/7.5। माइनस को हम करेंगे बटे में, क्योंकि माइनस का चिन्ह चाहे अंश में हो, चाहे हर में हो, चाहे बीच में हो, इससे कोई अंतर नहीं होता है। अंश बराबर
इसीलिए हर भी बराबर एफ बराबर माइनस में 7.5 सेंटीमीटर, ये होगा हमारा आंसर। अब बात करते हैं नंबर 3। तीसरा नंबर क्या है? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, तो हमने लिख दिया अवतल दर्पण में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी एफ बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक -20 सेंटीमीटर। सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, और जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है उसी को हम मानते हैं u, वो भी ऋणात्मक। u बराबर -30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात v का मान हमें ज्ञात करना है। सूत्र हम जानते हैं 1/f बराबर 1/u और प्लस 1/v। मान रखेंगे 1/f बराबर 1/u, और u का मान है -30 प्लस 1/v, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। f का मान भी दिया गया है, उसको भी हम रखेंगे। f का मान -20, 1/-20 बराबर 1/u का मान -30 प्लस 1/v अपने स्थान पर, जिसका मान चाहिए वह एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। 1/30 माइनस में, इधर आएगा प्लस में 1/30 और माइनस 1/20 बराबर 1/v। भिन्न का जोड़ घटाना लासा लेकर, 30 और 20 इनका लासा 60, 30 का भाग देंगे 60 में, 30 दूना 60, 2 बचेगा, 2 का ऊपर गुणा, 2 1 कम 2 माइनस 20 का भाग देंगे 60 में, तो 20 3 60 और 3 1 कम 3 बराबर 1/v। 2 में से 3 घटाएंगे तो -1/60 बराबर 1/v। माइनस को हम कर देंगे नीचे, तो 1/-60 बराबर 1/v। v का मान चाहिए, v एक तरफ बाकी सब एक तरफ। फिर यह गुणा, जब भी बीच में बराबर हो दोनों तरफ बटे, इसका मतलब है तिरछा गुणा करेंगे। v एक कम v बराबर 60 एक कम 60 -60 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब इतनी दूरी पर बनेगा, ये होगा प्रतिबिंब की स्थिति। वो भी v का मान ऋणात्मक है, इसका मतलब कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ओर ही बनेगा, वस्तु की ओर ही बनेगा, ये होगा हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप अलग से कॉपी बना सकें और उनमें प्रश्नों को सॉल्व कर सकें अपने से। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चार नंबर में है
अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो हमने भी लिखा अवतल दर्पण में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। हमने लिखा फोकस दूरी F बराबर -10 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक, कभी धनात्मक नहीं होगी। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, 20 सेंटीमीटर दूरी पर, और जितनी दूरी पर हम रखेंगे वस्तु को उसी को मानेंगे U, अर्थात U बराबर -20 सेंटीमीटर, U बराबर -20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा? प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा? जितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा उसी को हम कहते हैं V, जो कि हमें ज्ञात करना है। फिर वही सूत्र 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, 1/F और F का मान -10 बराबर 1/U -20 प्लस 1/V, और V का मान हमें ज्ञात करना है। माइनस को हमेशा आप अंश में रखेंगे, तो माइनस को कर लीजिए ऊपर, -1/10, इधर 1/20 माइनस में है, बराबर की इधर आ जाएगा प्लस में, 1/20 बराबर 1/V, 10 और 20 दोनों का लासा लेंगे 20, 10 और 20 का लासा 20, तो 10 दूना 20 और 2 1 कम -2 प्लस हर का लासा में भाग, जो बचे उसका अंश में गुणा, तो 20 1 कम 20 और 1 1 कम 1 बराबर 1/V, 1 में 2 घट गया, -1/20 बराबर 1/V। माइनस को कर देंगे नीचे, तो 1/-20 बराबर 1/V, 20 में बराबर दोनों तरफ बटे, अर्थात 63 गुणा V 1 कम V -20 1 कम -20, V बराबर -20 सेंटीमीटर, अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु की ओर ही बनेगा। इसलिए प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक बनेगा, और वस्तु की तरफ बनेगा, उल्टा भी बनेगा, क्योंकि वास्तविक का मतलब है कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। अब बात करते हैं नंबर 5। 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और उसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। 3 सेंटीमीटर 3.0 3.0 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, वस्तु की लंबाई है केवल 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, वक्रता त्रिज्या है केवल 8 सेंटीमीटर। इन्हें भी हम इरेज करते हैं, उसके बाद नंबर 5 लगाते हैं। अब बात करते हैं नंबर 5 की। 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, हमने भी लिख दिया वस्तु की लंबाई बराबर है 3 सेंटीमीटर, 3.0 अर्थात केवल 3 सेंटीमीटर, 3.0 सेंटीमीटर
माने केवल 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी गई है कैपिटल आर 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, तो वक्रता त्रिज्या आर बराबर 8 सेंटीमीटर। जब वक्रता त्रिज्या दी गई है तो फोकस दूरी भी निकाल सकते हैं, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, कभी धनात्मक नहीं होती, इसीलिए F बराबर -R/2 माइनस कैपिटल आर का मान 8 बटे में 2, काटेंगे 2 1 कम 2, 2 चौको 8, F बराबर -4 सेंटीमीटर। कह रहा है दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, और जितनी दूरी पर वस्तु रखी रहती है उसी को हम मानते हैं U। 12 सेंटीमीटर दूरी पर दूरी U बराबर -12 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति V का मान हमें ज्ञात करना है, आकार माने प्रतिबिंब की लंबाई भी हमें ज्ञात करनी है, प्रकृति मतलब ये प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा या आभासी, ये भी हमें पता करना है। सबसे पहले सूत्र 1/F बराबर 1/U और प्लस 1/V। 1/F और F का मान रखेंगे -4 बराबर 1/U और U का मान -12 प्लस 1/V। माइनस तुम कर देंगे ऊपर, -1/4, 1/12 माइनस में, उधर जाएगा प्लस में 1/12, यहां बचा केवल 1/V। 4 और 12 दोनों को लासा लेंगे, लासा होगा 12, 4 का भाग देंगे 12 में, 4 3 12, 3 का ऊपर गुणा, 3 1 कम 3, -3 प्लस 12 1 कम 12 और 1 1 कम, क्योंकि हर का लासा में भाग, जो बचे उसका अंश में गुणा, बराबर 1/V। 1 में 3 घट गया तो -2/12 बराबर 1/V। 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 6 12, 1/-6 बराबर 1/V। अब यहां से तिर्यक गुणा, V 1 कम V बराबर 6 1 कम 6, V बराबर -6 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा दूरी। प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक बनेगा, यह हम लिख भी देंगे। इसलिए प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर की दूरी पर 6 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक बनेगा। एक आंसर ये हो जाए, स्थिति 6 सेंटीमीटर, प्रकृति वास्तविक बनेगा। अब रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई और बटे वस्तु की लंबाई बराबर सूत्र है -V/U। 6 सेंटीमीटर की दूरी पर
वास्तविक और उल्टा बनेगा। वास्तविक बनेगा, पक्का ये उल्टा बनेगा। उल्टा बनेगा तो रेखीय आवर्धन ऋणात्मक होगा और माइनस का चिन्ह हमेशा इसी सूत्र में यहां पर बगल में लिखेंगे और माइनस का चिन्ह कहीं नहीं लिखेंगे। वास्तविक और उल्टा बनेगा इसलिए रहेगा ऋणात्मक, तो यहां पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रतिबिंब की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। अब बटे में वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई सवाल में दिया गया है केवल 3 सेंटीमीटर। वस्तु की लंबाई 3 सेंटीमीटर बराबर माइनस v क्या स्थान पर v का मान, जो आंसर आया है माइनस 6 सेंटीमीटर। v बराबर माइनस 6, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस 6 बटा u, और u का मान है माइनस 12। एक माइनस इधर और एक माइनस उधर, दोनों तरफ माइनस, इसीलिए माइनस माइनस का प्लस। 6 से काट सकते हैं, 6 एक कम 6, 6 दूना 12। अब हमें पता करना है प्रतिबिंब की लंबाई, तो बटे 3 उधर जाएगा गुणा में 3, तो 3 एक कम 3 बटे 2, 2 का भाग देंगे हम 3 में, तो 2 एक कम 2, घटाएंगे 3 में 2 गए 1, 0.0 और 2 पंचे 10, ये कट गया, बचा केवल 1.5 सेंटीमीटर। ये हो गया प्रतिबिंब की लंबाई। इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर में हम एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, लंबाई और प्रकृति बताइए। तो बात करते हैं नंबर 6 के। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, तो हमने लिख दिया अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या माने कैपिटल आर बराबर है 60 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु माने वस्तु की लंबाई बराबर केवल 4 सेंटीमीटर दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूर रखी है। 45 सेंटीमीटर दूर रखी है। अब जितनी दूरी पर रखी है उसी को हम मानते हैं u, वो भी ऋणात्मक, तो माइनस 45 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की लंबाई, स्थिति, प्रकृति बताइए, अर्थात v का मान पहले हमें ज्ञात करना है। लिखेंगे दर्पण के लिए सूत्र 1/f बराबर 1/u और प्लस 1/v। 1/f, f का मान अभी पता नहीं है, तो पहले f का मान भी निकालना चाहिए। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक, इसीलिए f बराबर होगा -r/2। सूत्र है f बराबर -r/2 बराबर माइनस
r का मान 60/2 और 60 का आधा 30, तो -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 लग रहा है। तो 1/f और f का मान रखेंगे -30 बराबर 1/u, u का मान -45 प्लस 1/v। माइनस को हम करेंगे ऊपर, -1/30, 1/45 माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, 1/45 बराबर 1/v। 30 और 45 दोनों का लासा लेंगे, 30 और 45 का लासा 90, 30-45 दोनों का लासा होगा 90, क्योंकि 90 में 30 का भाग भी चला जाएगा और 45 का भाग भी चला जाएगा। 30 चाहे 90, 3 का ऊपर गुणा, 3 एक कम 3, -3 प्लस 45 दूना 90, 2 एक कम 2 बराबर 1/v। 2 में से 3 निकल गया, -1/90 बराबर 1/v। तेरे गुणा या फिर माइनस को नीचे कर लीजिए, 1/-90 बराबर 1/v। तेरे गुणा v एक कम v बराबर -90 सेंटीमीटर, अर्थात प्रतिबिंब 90 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक बनेगा, रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि v का मान ऋणात्मक आया है, इसलिए प्रतिबिंब 90 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक और उल्टा बनेगा। ऋणात्मक है इसीलिए वास्तविक होगा, वास्तविक है इसलिए उल्टा बनेगा प्रतिबिंब। वास्तविक है पक्का उल्टा बनेगा, अगर आभासी रहेगा तो सीधा बनेगा। अब वस्तु का आकार भी हमें ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की लंबाई भी ज्ञात करनी है। तो रेखीय आवर्धन का सूत्र है, प्रतिबिंब की लंबाई सब का बटे वस्तु की लंबाई बराबर -v/u, ये हमारा सूत्र है। उल्टा बनेगा इसलिए आवर्धन ऋणात्मक और माइनस का चिन्ह सिर्फ यहीं पर आएगा और कहीं नहीं। प्रतिबिंब की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, बटे वस्तु की लंबाई पहले से ही पता है 4 सेंटीमीटर बराबर माइनस v का मान -90, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस 90 और u का मान हम रखेंगे -45 सेंटीमीटर, एक माइनस इधर और एक माइनस उधर, दोनों तरफ माइनस, इसीलिए माइनस माइनस का कट करके प्लस हो गया। 45 से काट देंगे, 45 से कम 45, 45 दूना 90, 4 बटे में इधर आएगा गुणा में, तो 4 दूना 8, प्रतिबिंब की लंबाई केवल 8 सेंटीमीटर, इसीलिए प्रतिबिंब की लंबाई बराबर केवल 8 सेंटीमीटर, ये होगा हमारा आंसर। इट्स क्लियर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
देखते हैं 7वें नंबर में क्या है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो हमने लिख दिया अवतल दर्पण में फोकस दूरी F बराबर -15 सेंटीमीटर। -15 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, जितनी दूरी पर वस्तु रखी रहती है उसको हम मानते हैं U, अर्थात U बराबर -25 सेंटीमीटर -25 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात V का मान हमें ज्ञात करना है। सूत्र है 1/F बराबर 1/U और प्लस 1/V। 1/F और F का मान -15, U का मान -25 प्लस 1/V। 1/25 माइनस में है, इधर आ जाएगा प्लस में। 1/25 ये तो पहले से ही माइनस है। 1/15 बराबर 1/V। 25 और 15 दोनों का लासा लेंगे 75, क्योंकि 25 का भाग भी चला जाएगा 75 में और 15 का भाग भी 75 में चला जाएगा। 25 3 75, तो 3 का ऊपर गुणा 3 1 कम 3 माइनस 15 5 75 और 5 कम 5 बराबर 1/V। 3 में से 5 घट गया -2/75 बराबर 1/V। 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 त्याई 6, 1 बचेगा वह 15, 2 से 14, दशमलव 0 बढ़ाएंगे 10, 2 पंचे 10। अब माइनस को कर लीजिए नीचे, 1/-37.5 बराबर 1/V। अंश बराबर, इसीलिए हर भी आपस में बराबर। V बराबर -37.5 सेंटीमीटर। V बराबर माइनस का 37.5 मतलब 37.5 सेंटीमीटर, अर्थात प्रतिबिंब 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक उल्टा बने। माइनस में है इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। वास्तविक है तो पक्का उल्टा बनेगा, कभी सीधा नहीं होगा। यह है नंबर 7। अब बात करते हैं नंबर 8। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए, मतलब U का मान हमें ज्ञात करना है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई दोनों बराबर हो, ये स्थिति है। पहले इसको हम इरेज करते हैं, उसके बाद फिर 8वां नंबर लगाते हैं। इट्स ओके। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब है नंबर 8। अवतल दर्पण से जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण से
हमने पहले लिख दिया अवतल दर्पण में फोकस दूरी F बराबर -25 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक कभी धनात्मक नहीं होगी। कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, अर्थात वस्तु की दूरी, U का मान हमें ज्ञात करना है। प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बने, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई बराबर वस्तु की लंबाई, दोनों बराबर रहेंगे। तो हमने लिख दिया माना वस्तु की लंबाई बराबर केवल 1 सेंटीमीटर या केवल 1, इसलिए प्रतिबिंब की लंबाई वो भी केवल 1, क्योंकि प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बने, मतलब दोनों बराबर। अब हम सूत्र बात करेंगे रेखीय आवर्धन की। रेखीय आवर्धन m का सूत्र होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर -v बटे u। प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर हो, इसे दिखाने के लिए किरण आरेख खींचिए। किरण आरेख चित्र भी हमें बनाना है। प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई दोनों बराबर हैं, इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और रेखीय आवर्धन वो ऋणात्मक होगा। अगर वस्तु के बराबर का बनेगा प्रतिबिंब तो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, क्योंकि अगर आभासी बनेगा तो प्रतिबिंब छोटा ही बनेगा, बड़ा नहीं। अब बात करते हैं, छोटा या बड़ा कुछ भी बन सकता है, लेकिन ये वस्तु के आकार के बराबर है, मतलब वास्तविक ही बनेगा। और वास्तविक होगा तो आवर्धन ऋणात्मक, प्रतिबिंब की लंबाई केवल 1, वस्तु की लंबाई केवल 1 माइनस v पता नहीं है, u पता नहीं है, इसको भी हमें ज्ञात करना है। x और x दोनों कट जाएंगे, बचेगा सिर्फ एक, दोनों तरफ माइनस, माइनस माइनस का प्लस, फिर एक गुणा v एक कम v बराबर u एक कम u। ये हमने माना समीकरण नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद बात करेंगे 1/f बराबर 1/u और प्लस 1/f, इसका मान है -25 बराबर 1/u, हमें ज्ञात करना है 1/v, और जहां v है वहां भी रख देंगे u, दोनों बराबर हैं। 1/-25 1/u और 1/u दोनों को जोड़ेंगे 2/u, हर बराबर तो अंश सिंपल सीधे सीधे जोड़ेंगे तो 1 1 2 मतलब 2/u, फिर एक गुणा u एक कम u बराबर 25 गुना 50, u बराबर -50 सेंटीमीटर, इसलिए वस्तु दर्पण से 50 सेंटीमीटर दूरी पर होनी चाहिए। इसलिए वस्तु को दर्पण से 50 सेंटीमीटर दूरी पर
रखना चाहिए। ये होगा हमारा। दैट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8। अब बात करते हैं नंबर 9 की। नवे नंबर में है अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? क्या यह वास्तविक होगा? अवतल दर्पण, हमने भी लिख दिया अवतल दर्पण में फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी माने एफ बराबर -5 सेंटीमीटर। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर तो वस्तु की दूरी u बराबर -10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कहां बनेगा? क्या ये वास्तविक होगा? ये आपको बताना है। सूत्र है 1/f बराबर 1/u और प्लस 1/v। 1/f, f का मान -5 बराबर 1/u -10 प्लस 1/v। 1/10 माइनस में इधर आएगा प्लस में, ये तो है ही है माइनस में। 1/5 1/v। 10 और 5 इनका लासा लेंगे। 10 और 5 का लासा 10। 10 का भाग 10 एक कम 10, 1 एक कम 1, 5 दूना 10, 2 एक कम 2 बराबर 1/v। 1 में से 2 घट गया -1/10, माइनस को नीचे 1/-10 बराबर 1/v। तेरे गुणा v एक कम v बराबर 10 एक कम 10, v बराबर -10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। माइनस में आया है, पक्का ये वास्तविक ही होगा, कभी आभासी नहीं। इसलिए प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक बनेगा। ये आपका आंसर। अब देखते हैं एट लास्ट नंबर 10। लास्ट नंबर में है अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु। अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, तो हमने लिख दिया अवतल दर्पण में 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, u बराबर -10 सेंटीमीटर 3 गुना बड़ा। 3 गुना बड़ा। फर्स्ट नंबर आभासी और सेकंड नंबर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। 3 गुना बड़ा। अगर वस्तु की लंबाई x, प्रतिबिंब की लंबाई होगी 3x। उसको भी लिख देंगे। माना वस्तु की लंबाई केवल x, इसलिए प्रतिबिंब की लंबाई
3 गुना अगर ये x प्रतिबिंब बनेगा 3x। फर्स्ट नंबर आभासी, सेकंड नंबर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रत्येक दशा में फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। f का मान हमें ज्ञात करना है। फर्स्ट नंबर एक चीज तो यही है कि फोकस दूरी, f का मान हमें ज्ञात करना है। फर्स्ट नंबर क्योंकि प्रतिबिंब आभासी बनता है, प्रतिबिंब आभासी बनता है। और जब आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा, सीधा बनेगा तो आवर्धन पक्का धनात्मक रहेगा। सूत्र लिखेंगे आवर्धन का, प्रतिबिंब की लंबाई सबका बटे वस्तु की लंबाई बराबर माइनस v बटे u। आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। अगर सीधा बनेगा तो आवर्धन धनात्मक होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। आवर्धन धनात्मक, केवल प्रतिबिंब की लंबाई रख देंगे 3x, वस्तु की लंबाई केवल x बराबर माइनस v बटे u। और u का मान भी हमें पता है -10, काटेंगे x और x कैंसिल, माइनस माइनस कट करके प्लस, 10 बटे में इधर आ जाएगा गुणा में, 10 त्याई 30, अर्थात v बराबर केवल 30 सेंटीमीटर। ये होगा केवल v का धनात्मक है, मतलब ये प्रतिबिंब आभासी बनेगा। अब दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, इसके आधार पर हम सॉल्व करेंगे। 1/f, f का मान हमें ज्ञात करना है, बराबर 1/u, u का मान है -10 प्लस 1/v, और v का मान मिला है केवल 30। तो माइनस को हम करेंगे ऊपर, 1/f बराबर -1/10 प्लस 1/30, 10 और 30 लासा लेंगे, लासा होगा केवल 30। हर का लासा में भाग, 10 त्याई 30, 3 का ऊपर गुणा, 3 एक कम 3 -3, 30 एक कम 30, 1 एक कम 1, 1/f बराबर -2 और बटे में 30। 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, तो 1/f बराबर 1/-15, फिर यह गुणा, तो f एक कम f बराबर -15। इसकी फोकस दूरी होगी f बराबर 15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है इसीलिए ऋणात्मक आया है। अब इसी में सेकंड पार्ट भी है, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यहां लिखे थे प्रतिबिंब आभासी बनता है। सेकंड नंबर प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, और उल्टा बनेगा मतलब इसका आवर्धन ऋणात्मक होगा, धनात्मक नहीं होगा। प्रतिबिंब की लंबाई
सबका बटे वस्तु की लंबाई बराबर माइनस v बटे u। वास्तविक है उल्टा बनेगा, आवर्धन ऋणात्मक तो शुरू में माइनस का चिन्ह। प्रतिबिंब की लंबाई 3x बटे वस्तु की लंबाई केवल x बराबर माइनस v बटे u, और u का मान है माइनस 10। x कैंसिल, दोनों माइनस बन गया प्लस, 10 बटे में इधर आ गया गुणा में, 10 33, अर्थात v बराबर माइनस 30 सेंटीमीटर। v का मान माइनस 30। इन सभी क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर चुके हैं, इसके आगे इसको सॉल्व किए देते हैं। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, माने f का मान हमें ज्ञात करना है। सूत्र है 1/f बराबर 1/u और प्लस 1/v। f हमें ज्ञात करना है, u का मान सवाल में दिया है माइनस 10 सेंटीमीटर और v का मान है माइनस 30। 1/-30, 1/f बराबर माइनस को करेंगे ऊपर तो माइनस 1/10 प्लस माइनस का गुणा माइनस 1/30, 10 और 30 का लसा 30, 10 का भाग 10 33, 3 के ऊपर गुणा 3 एक कम 3 माइनस 30 एक कम 30, 1 एक कम 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 बटे में 30, 4 से काटेंगे 4 एक कम 4, 4 से 28, 2 बचेगा दशमलव, 4 पंचे 20, अर्थात 1/f बराबर 1 माइनस नीचे करेंगे 7.5, फिर एक गुणा f एक कम f बराबर माइनस 7.5 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, अब इसके शेष जितने और सवाल बचेंगे होंगे उन सब को हम अगले वीडियो में पूर्णतया समाप्त कर देंगे। ये सभी प्रश्न आपके कुमार मित्तल राइटर के किताब के होंगे। तो इस किताब के जितने भी प्रश्न होंगे, आंकिक प्रश्न, सबको हम पूर्णतया सॉल्व करेंगे। कुमार मित्तल राइटर की बुक से ये सभी प्रश्न लिए गए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।